नहीं, ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो मैं कई बार जो है इस प्रश्न पूछने के कारणों की पड़ताल करने लगता हूँ। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि मेरे दादाजी जो है ना पक्का मकान नहीं बना पाए, ठीक है, और मेरे पिताजी जो है ना पक्का मकान बनाने का कोशिश करने लगे, तो जो है ये मेरे पिताजी को कहा जाए कि क्यों बना रहे हो, तुम्हारा दादाजी तो बना नहीं पाया। क्या इसका उद्देश्य है? ये जो वॉट अबाउटरी करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? प्रश्न ये होना चाहिए कि पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पलायन हो रहा है, इस पे किसी को कोई दो राय है? पलायन होने पे किसी को तो कोई दो राय नहीं है। तो पलायन रुकना चाहिए, जहां लोग पैदा हुआ है वहीं उसको। अच्छा, तो हम जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए। हम जवाब देंगे, आप जवाब दीजिएगा। आप ही दीजिएगा तो हम ही सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको कुछ जो है ज्ञान बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो पलायन हो रहा है और पलायन रुकना चाहिए, इस पे बिहार में सहमति है, इससे कोई असहमत नहीं है। अब है कि पलायन शुरू कब हुआ, तो शुरू तो कहिएगा तो पलायन तो अंग्रेज के जमाने में शुरू हुआ। गिरमिटिया मजदूर बन करके जो है लोग मॉरिशस जाते थे गन्ना काटने के लिए, और अभी वहां के राष्ट्रपति बन गए, तो पलायन होता रहा है, ठीक बात है। आज जो पलायन हो रहा है और पहले जो पलायन हुआ, इतिहास में पलायन हुआ, तो महात्मा बुद्ध भी तो चल करके आए थे बिहार। फर्क ये है कि पहले पलायन जो है आप बेहतरी के लिए जाते थे, आज पलायन जो हो रहा है मजबूरी में हो रहा है। एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर जो है ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक काल से, कालखंड से चला आ रहा है, ये कुछ सालों की बात है। तमाम दावों के बावजूद, दावे हैं सरकार के कि हमने सड़कें बनी है सड़कें, पुलें बनी है पुलें, कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज अस्पताल सब शानदार कर दिया है। तो जब सब कुछ शानदार कर दिया है, कोविड के दौरान में लास्ट जो है डेटा आया था पलायन का कि 2 करोड़ का डेटा था, और अकेले बिहार और उत्तर प्रदेश, एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे बिहार है। अकेले बिहार से लगभग 70 लाख पलायन जो के बारे में आंकड़ा आया कि लौट करके लोग आए। उसके बाद उन मजदूरों का क्या हुआ, वो कहां गए, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इसको जब आप जोड़ करके देखेंगे तो कोविड के दौरान भी जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जर्जर हालत देखने को मिली। स्कूल का हालत आप सब लोग जानते हैं, भवन है टीचर नहीं है, टीचर है भवन है स्टूडेंट नहीं है। सवाल ये है कि पलायन जब हो रहा है तो पलायन रुकना चाहिए। हमारी सरकार जब थी तो हमने क्या किया, उस पर अगर हम बोलते रहेंगे तो 55 साल में हमने बहुत कुछ किया। आज क्या करना है उसको बोलने की जरूरत है। 55 साल में जो है इस देश को आजादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बराबर का वोट का अधिकार मिला लोगों को, राजवारों का राज खत्म किया गया, तभी तो एक गरीब का बच्चा जो है वो देश का जो है मुख्यमंत्री बन पाया। देश में 55 साल में बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हम सिर्फ वही गिनाने के लिए बैठेंगे तो दिन भर बोलते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि हम करेंगे क्या, हम ये बोलना चाहते हैं। हम करेंगे ये कि हमको अगर मैंडेट मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, जब मैंडेट नहीं भी है तब भी जो है हम सड़क पे चल करके राजनीति के विमर्श के केंद्र में यह सवाल को लाना चाहते हैं कि बिहार को अगर अग्रणी राज्य बनाना है तो हमको पलायन रोकना पड़ेगा। और पलायन को रोकने की जो स्थिति है वो तब पैदा होगी जब हम स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, जब हम रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, जब हम लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करेंगे। प्रचार करने से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करेंगे। ये इनको बताइए, इनसे हमारा कोई संबंध है, कोई रिश्तेदारी है? आपके सामने में खुलेआम बोल रहे हैं कि जो है घुसखोरी कर रहा है, पहले पुलिस घुसखोरी कर रही थी, अब नगर निगम घुसखोरी कर रहा है, हमारा दुकान उजाड़ दे रहा है, आपके सामने में बोल रहे हैं। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, भी सिर्फ संघर्ष का संबंध है, ये आपके सामने में बोल रहे हैं। बीपीएससी के प्रतियोगी परीक्षार्थियों को लाठी खाते हुए तो आपने देखा, कड़ाके की सर्दी में वाटर कैनन झेलते हुए आपने देखा। तो ये जो सवाल है उस सवाल का हम निराकरण चाहते हैं, उस सवाल का हम समाधान चाहते हैं, यही हमारी कोशिश है। हमारा जो सर हमारी पद यात्रा है इसलिए हम अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही समाप्त करते हैं। आप तमाम मीडिया को